आइए सफलता और रेजिलियंस यानी मानसिक दृढ़ता के मनोविज्ञान को डिकोड करने के इस शानदार विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं। देखिए, दुनिया को अक्सर सिर्फ जीत दिखाई देती है ना? चमक दमक, ट्रॉफियां, लेकिन महानता हासिल करने का असली सफर कैसा होता है? उन रास्तों पर आने वाली अनिवार्य कठिनाइयों से जूझने का जो मनोवैज्ञानिक संघर्ष है, वो असल में क्या है? आज स्रोत सामग्री के आधार पर हम सफलता के पीछे के उसी अनदेखे अनसुने सच को गहराई से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्रोत के अनुसार हर इंसान एक खास उद्देश्य के साथ पैदा होता है। सोचिए, हम सबके अंदर एक गहरी अच्छाई छिपी है और सच कहें तो यही अच्छाई हमें अपनी महानता को साकार करने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी देती है। ये सिर्फ कोई हो सकता है वाली बात नहीं है, बल्कि एक पूर्ण आवश्यकता है। हमें अपने सपनों पर काम करना ही होगा। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी अपना है ना, उसे हासिल करना हमारी एक बुनियादी जिम्मेदारी है। और यही हमें ले जाता है पहले भाग की ओर, महानता की जिम्मेदारी। स्रोत सामग्री बिल्कुल साफ कर देती है कि सपनों का पीछा करने में एक अजीब सी, एक बहुत ही गहरी तात्कालिकता यानी अर्जेंसी होनी चाहिए। सच में बर्बाद करने के लिए एक भी दिन नहीं है। हर सुबह की शुरुआत बस इसी सोच से होनी चाहिए कि अपने सपनों के लिए समय कैसे निकाला जाए। तो सवाल ये है कि सबसे महत्वपूर्ण बात, सफलता आखिर है क्या? ध्यान दीजिए, चरित्र यानी कैरेक्टर कोई उपाधि या सफलता नहीं है, बल्कि यह वो अदृश्य, एकदम बुनियादी गुण है जो सच्ची प्रसिद्धि और उपलब्धि को असल में परिभाषित करता है। बाहर से दिखने वाले जो सफलता के प्रतीक होते हैं ना, वो इंसान का चरित्र नहीं बनाते। इसके बजाय एक मजबूत चरित्र ही वो शुरुआती बिंदु है, वो नींव है जहां से सारी सफलताएं जन्म लेती हैं। अब आते हैं दूसरे भाग पर, अदृश्य प्रशिक्षण मैदान, चैंपियन की असली परीक्षा। अब हम बाहरी दुनिया की उस चकाचौंध से अपना ध्यान हटाकर उस एकांत और कठोर समर्पण की ओर ले जाते हैं जो किसी भी बड़ी सफलता के लिए सच में सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का अंतर एकदम साफ दिखाई देता है। एक तरफ है सार्वजनिक मंच, जब सब लोग देख रहे होते हैं, तालियां बज रही होती हैं, खिताब मिल रहे होते हैं, और दूसरी तरफ है अदृश्य संघर्ष। वो ट्रेनिंग रूम में बिताए गए हजारों घंटे, कड़ाके की ठंड या बारिश के बीच सुबह 5 बजे की दौड़, वो भी तब जब बाकी सारी दुनिया आराम से सो रही होती है। असली जीत कभी मंच पर दर्ज नहीं होती, वो इसी अंधेरे और अकेलेपन में, इसी पसीने में लिखी जाती है। यही कारण है कि एक सच्चे चैंपियन का दिल उस लाइट स्विच की तरह होता है जो हमेशा हमेशा ऑन रहता है। सच्ची लगन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे दर्शकों की भीड़ देखकर चालू किया जाए और अकेले में बंद कर दिया जाए। बिल्कुल नहीं, ये तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें हमेशा अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता के साथ अथक प्रयास करना होता है, इस बात से बेपरवाह होकर कि कोई देख भी रहा है या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, मुश्किल पलों को नेविगेट करना, असफलता को स्वीकारना। देखिए, जीवन हमेशा बदलता रहता है ना? चाहे कितनी भी कड़ी मेहनत कर ली जाए या कोई कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि असफलता और मुश्किल समय का आना पूरी तरह से निश्चित है, इसे टाला नहीं जा सकता। स्रोत सामग्री एक कड़वी लेकिन बहुत ही वास्तविक सच्चाई को उजागर करती है। ऐसे समय भी आते हैं जब जो कुछ भी बुरा हो सकता है वो होकर रहेगा। दुख, रुकावटें और झटके ये अपरिहार्य हैं। उत्कृष्ट प्रतिभा और दिन रात की मेहनत भी जीवन की उन अप्रत्याशित चुनौतियों को पूरी तरह से नहीं रोक सकती, जिनमें हमें जमीन पर गिरा देने की ताकत होती है। तो जब जीवन जमीन पर पटक दे तो क्या किया जाना चाहिए? उस झटके से उभरने का एक बेहद ठोस तरीका इन 4 स्पष्ट कदमों में छिपा है। पहला कदम, स्थिति का ठंडे दिमाग से मूल्यांकन करना। दूसरा, अपनी इच्छा शक्ति को पूरी तरह से मजबूत करना। तीसरा, जो बीत गया, जो नुकसान हो गया, उसे जाने देना। और चौथा, आगे बढ़ना और विकास करना, क्योंकि यकीन मानिए, सच्चा मानसिक और भावनात्मक विकास इन्हीं मुश्किल और दर्द भरे पलों के दौरान ही होता है। अब हम पहुंचते हैं चौथे भाग पर, युद्ध भूमि, हमारा दिमाग, असली मनोवैज्ञानिक लड़ाई। ये इस पूरे विषय का शायद सबसे मुख्य मनोवैज्ञानिक पहलू है। ये वो दृष्टिकोण है जो बताता है कि सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि पूरी तरह से हमारे भीतर ही मौजूद है। इंसान का दिमाग ही वो असली युद्ध भूमि है जहां सफलता की सबसे बड़ी, सबसे भयंकर लड़ाई लड़ी जाती है। बैंक बैलेंस, नौकरी के टाइटल या बाहरी परिस्थितियां, ये सब बिल्कुल तय नहीं करती कि सफलता मिलेगी या नहीं।
मानसिकता ही सब कुछ तय करती है। युद्ध असल में बाहर की दुनिया में चल ही नहीं रहा है, वो तो पूरी तरह से दिमाग के भीतर चल रहा है। और इस मानसिक युद्ध भूमि में कई खूंखार मनोवैज्ञानिक दुश्मन मौजूद हैं, जो हर पल हार मानने पर मजबूर करने की कोशिश करते हैं, जैसे बेवजह की चिंताओं में डूब जाना, हद से ज्यादा तनाव, टूटता हुआ संकल्प, बस सबको छोड़ देने की वो तीव्र इच्छा और पराजय की वो चुभने वाली भावना। लेकिन सुनिए, अगर आंतरिक रूप से अपने अंदर इन दुश्मनों को हरा दिया जाए ना, तो बाहरी दुनिया की किसी भी चुनौती पर आसानी से विजय प्राप्त की जा सकती है। जो हमें ले आता है 5वें और अंतिम चरण पर, कीमत गिनने से इनकार, बिना शर्त समर्पण। ये चरण लक्ष्य के प्रति बिना किसी शर्त के पूरी तरह से समर्पित होने की मांग करता है। यहाँ पीछे मुड़ के देखना अब कोई विकल्प रह ही नहीं जाता। स्रोत का ये विचार बेहद गहराई लिए हुए है। कहा गया है, जब किसी चीज की चाहत हो तो कीमत न गिने, क्योंकि ऐसा करने पर हार मान लेने की संभावना बढ़ जाती है। अपनी मेहनत का हिसाब रखना बहुत खतरनाक हो सकता है। ये गिनना कि कितने घंटे पढ़ाई की, कितनी रातें बिना सोए बिताईं या कितनी कीमत चुकाई, ये सब अंततः दिमाग में सिर्फ आत्मसमर्पण के विचार को ही जन्म देता है। हिसाब किताब छोड़ना ही पड़ता है। और अब अंतिम निष्कर्ष एक बेहद ऊर्जावान और शानदार संदेश में छिपा है। अपने अतीत को भूल जाइए और जीवन के बचे हुए हिस्से को जीवन का सबसे बेहतरीन हिस्सा बनाइए। मेक द रेस्ट ऑफ लाइफ द बेस्ट ऑफ लाइफ। ये एक सीधा और स्पष्ट आह्वान है कि अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया जाए और ये तय कर लिया जाए कि अब हार मानना किसी भी सूरत में कोई विकल्प नहीं है, बस आगे बढ़ना है। इस पूरी यात्रा का निचोड़ एक बहुत ही गहरे और झकझोरने वाले सवाल में छिपा है। जीवन में गिरना तो सभी के साथ होता है, लेकिन वापस उठकर कौन खड़ा होता है? ये एक विचार है जो मानसिक दृढ़ता को पहचानने और गिरने के बाद दोबारा उठने के साहस को चुनने पर मजबूर करता है। भविष्य में जब भी कोई चुनौती सामने आए तो इस सवाल पर विचार करना सबसे महत्वपूर्ण होगा। क्या हम वो हैं जो गिरकर पड़े रहते हैं, या वो जो वापस उठ खड़े होते हैं? सोचने वाली बात है ना?